चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है, आप सभी को राधे राधे। और थोड़ा है शाम का टाइम, मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से। यहाँ पे देखो आप लोगों को काफ़ी सारी किताबें दिख रही होंगी। यहाँ से जो वेस्ट किताबें हैं, ये सारी जो है ना वेस्ट किताबें हैं, तो इनको मुझे रद्दी वाले को बेचना हैगा। और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वगैरह वो भी बेचनी है। यहाँ से जितनी भी जो हमारी किताबें काम की नहीं थी वो सारी परी ने हटा दी थी। और परी अभी ट्यूशन के लिए रेडी हो चुकी है। परी का ट्यूशन कहीं और लगा दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूशन वाले टीचर थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने परी का लगा दिया ट्यूशन दूसरी जगह। तो आज ट्रायल क्लासेस हैं, तो 3 दिन की ट्रायल क्लासेस हैंगी। 2 जगह मैं देख के आई हूँ, 2 जगह मुझे ठीक लगा है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, 3-3 दिन की ट्रायल क्लासेस लो। अगर वहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ तुम्हें समझ में आता है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, तो वहाँ जाना। परी हो चुकी है रेडी ट्यूशन जाने के लिए। आज नई जगह पे ट्यूशन जाने के लिए परी थोड़ा सा एक्साइटेड है। और मुझे कल कमेंट आया था कि आपकी बेटी पढ़ने में होशियार है और शायद बेटा पढ़ने में थोड़ा कम होशियार है। नहीं, दोनों ठीक है, पढ़ने में ठीक है, ना ही ज़्यादा होशियार है, ना ही ज़्यादा, मैं मतलब ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बच्चों को बड़ाई नहीं करती हूँ कि हाँ बहुत ज़्यादा होशियार है। ठीक है पढ़ने में, जैसे बच्चे नॉर्मली होते हैंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ना और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो अभी शौर्य पे तो इस टाइम पे ना दुकान का भी हैगा, तो दुकान पे भी वो रहता है। शौर्य ट्यूशन स्कूल से आता है 2 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करता है, खाना पीना खाता है, फिर वो शाम को 4 बजे ट्यूशन जाता है। ट्यूशन से आएगा 5:30 या 6, 5:30 या पौने 6 बज जाते हैं उसको आते आते ही। उसके बाद जाता है दुकान पे, फिर अपनी दादी के साथ दुकान पे बैठता है। दुकान पे जो सामान नहीं होता है वो लेके आता है। और शाम के टाइम वो रात को, मतलब जब उसकी दादी आती हैं 11 बजे, तभी वो दुकान से आता हैगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि दी अब आपकी मम्मी का हाथ कैसा है, और उनका प्लास्टर कट गया है। तो उनका प्लास्टर कट चुका है और उनका हाथ पहले से ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तो आराम नहीं मिलता है। जब आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ता है, कहीं भी आपके प्लास्टर चढ़ता है, तो इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता है। उसको रिकवर होने में भी 1 महीना लगता है। प्लास्टर से आपकी सिर्फ हड्डी जुड़ती है, लेकिन उसको अपने मतलब अपनी जगह पे आने में या अपने हाथ को पहले जैसा होने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे अब उनकी एज हो चुकी है, और एज होने के बाद आप लोगों को पता है बच्चों की हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो आराम मतलब जल्दी जुड़ जाती हैं, और वो इतना जल्दी फील नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्गों की हड्डियाँ होती है, टूटने के बाद उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, दर्द होने लगता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा पता है, जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसा होता हैगा। और परी यहाँ पे सोच रही है अपने ट्यूशन के बारे में कि आज ट्यूशन जाके क्या होगा। परी ट्यूशन के बारे में सोच रही हो? डर लग रहा है? तो अब तुम ऐसा करो, 3 दिन वहाँ पे पढ़ो, 3 दिन वहाँ पे पढ़ो, जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगे वहाँ पे पढ़ना। तो देखना, ध्यान लगा के पढ़ना, देखते हैं कहाँ का तुम्हें समझ में आता है। सो गाइज, मैं 2 जगह ट्यूशन देख के आई हूँ। 2 जगह में से देखते हैं इसको किस किस जगह पसंद आता है। 3 दिन की ट्रायल क्लासेस आप लोगों के यहाँ पे भी होती होंगी, तो यहाँ पे भी हैंगी। सो गाइज, मैं आप लोगों से थोड़ी सी करना चाहती हूँ बात। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने पंखे को बंद कर दिया। अगर मैं पंखा बंद नहीं करूँगी तो आप लोगों के पास आवाज़ है वो क्लियर नहीं आएगी। और मुझे कल एक कमेंट और आया था कि रिया आप हमेशा ऐसे ही रहते हो, थोड़ा सा अच्छे से बन के रहा करो, थोड़ा मेकअप वेकअप करके रहा करो। सो डियर, इतनी गर्मी हो रही है ना, अगर मैं मेकअप इस टाइम पे करूँगी ना तो सारा मेकअप धुल के नीचे आ जाएगा। और मैं वैसे भी ना घर में सिंपल सोबर ही रहती हूँ, मुझे सिंपल रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे करने पे पाबंदी है या कोई मुझे मना करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे सिंपल रहना। मैं अगर मेकअप कर लेती हूँ तो मेरे फेस पे इचिंग होने लगती है। मेकअप मैं उतने टाइम के लिए ही करती हूँ जब मुझे या तो कोई वीडियो शूट करनी हो या फिर कहीं जाना हो, तभी मैं करती हूँ। बाकी मैं सिंपल रहना ही अच्छा समझती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे सिंपल में जितना ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, उतना शायद मेकअप करके एक वो मुखौटा होता है कि मेकअप करके हम सुंदर लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से आज कुछ बात करना चाहती हूँ। परी ट्यूशन जा रही है, चलो ठीक है, आराम से जाना। तो हाँ ठीक है, तो परी ट्यूशन जा रही है और मैं यहाँ पे ना मशीन रख के बैठी हुई हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि रिया प्लीज़ कंटिन्यू ब्लॉग डाला करो, हमें अच्छा लगता है, हमें आपके ब्लॉग का वेट रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पसीना टप 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 टपक रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं परी का मतलब जब ट्यूशन देखने गई थी ना, तो वहाँ पे मेरे को कल 3-4 लोग मिले, और 3-4 लोगों ने ना मुझसे सपना राजवीर के बारे में पूछा। मेरे थ्रू ना काफ़ी सारे लोगों ने सपना राजवीर के ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था, और आज भी वो मेरे पास कॉल करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, और मतलब हमेशा यही पूछते हैं कि उनके ब्लॉग कब आएंगे, भाभी ये बात सच है, दीदी ये बात सच है। तो ऐसा होता है जब हम किसी के ब्लॉग देखते हैं, किसी से जुड़ जाते हैं, तो हमें उसकी टेंशन होती है, हमें
शायद कहीं न कहीं हम उनसे ना इमोशनली कुछ अटैचमेंट हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे को है, मेरे को भी सपना राजवीर के जो सपना जी हैं उनका व्लॉग का वेट रहता है। मैं भी उनके व्लॉग देखती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। बट ये देखो इस टाइम पे मेरी उनसे पर्सनली कोई बात नहीं हुई है। और जो लोग मेरे से पूछते हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनसे मेरा यही कहना है, मेरा उनसे पर्सनली कोई भी मतलब कोई भी अटैच्ड नहीं है उनसे। हाँ, उनसे मेरी 1-2 बार बात हुई थी, वो भी मेरी इंस्टा पे बात हुई थी। तो बस तभी उनसे मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है। और इस टाइम अभी मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, इस टाइम अभी वो बात करने की कंडीशन में है भी नहीं। कुछ लोग हैं उन पे उल्टी-सीधी वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके लिए इतना सारा गलत-सलत बोल रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के भी बुरे वक़्त का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई किसी का बुरा वक़्त किसी को बता के नहीं आता। हमें अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि आगे क्या है, क्या नहीं है। तो किसी के भी बुरे वक़्त का फ़ायदा मत उठाएँ। उनके लिए इतने गंदे-गंदे थंबनेल बना दिए जाते हैं, लोगों ने अपने चैनल बना लिए हैं। और मेरा मानना यही है, जहाँ तक मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा गलत चीज़ों में ही जाता है। तो जो लोग अपना कंटेंट नहीं ला सकते हैं, जो लोग अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग सपना की वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे उसका कोई पैसा मिल रहा है। और लोग है ना व्यूज के लिए इतना गिर जाते हैं, इतना उल्टा सीधा बोल देते हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोग इतना गंदा बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं, क्या आप उनके बच्चों को पाल देंगे? कुछ लोग उनके पीछे पड़ के रह गए हैं कि केस करो, केस करो। मैं अगर अपना ओपिनियन बताती हूँ, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, तो इस दुख से ना मैं निकली हुई हूँ। चीज़ें ना सालों साल तक नहीं जा पाती। जो अभी इस टाइम पे सपना की कंडीशन है ना, वही कंडीशन किसी टाइम पे मेरी थी। मेरे भी 2 बच्चे थे। एक बच्चा मेरे पेट में था और एक बच्चा बहुत छोटा था। उस टाइम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपनी दुनिया के बारे में दिखाई देता कि हमें आगे क्या करना है, हम आगे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अगर उनका मान लो कई चैनलों पे मैंने देखा है कि उनका मर्डर हुआ है। अगर उनका मर्डर हुआ भी है तो वो किसी वजह से नहीं कर रही है। किसी इंसान को अपने के खोने का दर्द जितना ज़्यादा होता है ना, अपने के खोने का दर्द है ना, जितना अपने को होता है उतना दूसरे को नहीं होता। कोई आया है, अगर हमारे घर इतने सारे रिश्तेदार आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, वो अपने माहौल में रम जाते हैं। लेकिन जो इंसान वहीं रह रहा है, उनके बच्चों को देख रहा है, उनके मम्मी-पापा को देख रहा है, आपने कभी ये सोचा है कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ व्लॉग बनाने से मतलब है, उल्टा-सीधा लिखने से मतलब है। मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी के बुरे वक़्त का फ़ायदा मत उठाइए। और बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा, किसी की मजबूरी में कमाया हुआ पैसा कभी भी आपका अच्छी जगह सक्सेस नहीं होता, वो गलत जगह जाके ही लगता है। तो प्लीज़ इस तरीके से मत करिए। अगर उनका मर्डर हुआ है, अगर वो कुछ नहीं कर रही हैं, तो उनको अपने परिवार वालों की फ़िक्र है। हर इंसान ने जब बहुत सारी चीज़ें खोई हुई होती है ना, तो उसको ना, जो उसके पास थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी बची होती है ना, तो उसको भी खोने का डर होता है। तो उनको अपनों के खोने का डर है और वो इस जगह चुप्पी साधे हुई हैं, तो कुछ वजह होगी। प्लीज़ आप लोग समझिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इतने पढ़े-लिखे हैं, बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है, क्या पता उन्होंने कुछ सोचा हो, आप लोग उन्हें इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ किसी को इतना डिमोटिवेट मत करिए कि कल को वो अपने आप को कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। हम उनके बच्चे नहीं पालेंगे, उनके पास भले ही 70 लाख 80 लाख की फैमिली हो, लेकिन हम में से कोई भी उनके बच्चे पालने के लिए नहीं जाएगा। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए उल्टे सीधे वीडियोज़ बनाना बंद करिए। मैं ये व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन है ना, लोग इतने गंदे-गंदे कमेंट करते हैं भाई, जिसकी लिमिट ही नहीं है। मैंने एक चैनल पे जाके पढ़ा था, तो वहाँ पे उनके लिए इतने गंदे-गंदे कमेंट हो रखे थे, और उनके जो भाई का चैनल है, उनके चैनल पे भी इतने गंदे कमेंट हो रखे हैं। भाई, आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए, शायद ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग है ना सपना के बारे में इतने गलत-गलत बोलते हैं। अगर सपना को कल को कुछ हो जाता है, तो आप उनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियों को पाल दोगे क्या? आप उनकी फैमिलियों को देख लोगे? जो लोग कहते हैं तीसरी शादी करेगी, चौथी शादी करेगी। अरे भाई, जिसके ऊपर बीता है ना, सिर्फ़ वही ये सब चीज़ें समझता है। बाकी लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि किसी के भी ना ऐसे टाइम का मज़ाक मत बनाइए। आज उसका टाइम बुरा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी उसका टाइम बुरा ही हो। एक टाइम अगर बुरा होता है, तो एक टाइम कभी अच्छा भी आता है, ठीक है? वो भी एक दिन जवाब देने वाली बनेगी, तब आप लोगों को जवाब देगी तो ठीक रहेगा फिर। इसलिए ना ऐसे काम करिए कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। कई लोगों का ये कहना है कि क्या नाम है, दूसरी शादी करने की उसे जल्दी क्या थी। तो देखिए, ये सपना का डिसीजन नहीं था। सपना से पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका डिसीजन होता है। जब बड़े बुजुर्ग घर के डिसीजन लेते हैं ना, तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि जब बड़े बुजुर्ग कोई डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसके आगे छोटे नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, आजकल के
आजकल के माहौल में ये सब चीज़ें होने लगी हैं कि बच्चे अपने डिसीजन खुद ले लेते हैं। लेकिन पहले के जो बच्चे होते थे, उनके आगे अगर बड़े कुछ बोल देते थे, तो बच्चे नहीं बोला करते थे। मेरे ख्याल से हमारे जो मम्मी हैं, हमारे जो पापा हैं, या फिर हम लोग हैं, हम लोग बड़ों के आगे, अगर बड़ों ने कोई डिसीजन ले दिया, बड़ों ने कुछ कह दिया, तो हम लोग उसके आगे नहीं बोलते थे। तो अगर उन सपना और राजवीर की शादी हुई थी, तो वो डिसीजन उनके घर के बड़ों का था, उनकी फैमिली के लिए था। लेकिन पता है, आगे लाइफ का कुछ पता नहीं होता, भगवान ने क्या सोच रखा है, क्या सोच नहीं सोच रखा। उनकी फैमिली में ना ही ये चीज सपना को पता होगी, ना मम्मी को, ना पापा को, ना अंशु को। अंशु के लिए भी इतने सारे गलत गलत वर्ड बोले गए हैं। भाई किसी को तो बख्श दो, किसी को तो बख्श दो भाई, हद है। मुझे ये लगता है कि इंसान ना दल बदल के बात करता है। जो इंसान सपना को कल अच्छा बोलते थे, वो आज बुरा बोल रहे हैं। जो मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है भाई। इस टाइम पे उसका टाइम बुरा चल रहा है, वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है। देखिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप उन्हें कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, लेकिन है ना, देखो, जब हम मैंने एक यूट्यूब फैमिली है, जब यूट्यूब फैमिली पे एक दूसरे को देखते हैं और इतने गंदे गंदे वर्ड जिनको सुन के ना हमें भी बहुत गंदा लगता है, तो सोच समझ के बोलिए। ये सिचुएशन कभी भी किसी के भी साथ आ सकती है। आगे का फ्यूचर कभी किसी ने नहीं देखा है। हर माँ बाप, हर भाई बहन अपने भाई बहनों के लिए, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे भी, हमारे माँ बापों के भी जो माँ बाप होते हैं, वो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है ना। तो उन ऊपर वाले ने क्या सोच रखा है किसके लिए, वो किसी को भी नहीं पता है। तो प्लीज किसी के बुरे टाइम का मजाक मत बनाइए। मैं यहाँ पे ना नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन पता है, कल मैं उनके व्लॉग्स देख रही थी, काफी सारे लोगों के मेरे सामने व्लॉग आ गए थे, तो मैंने उनके व्लॉग देखे और उनके नीचे मैंने कमेंट जाके देखे ना, भाई हद है। लोगों में क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों की जो परवरिश है वो कैसे माहौल में हुई होगी कि वो लोग है ना, मतलब लेडीज के लिए इतना गंदा गंदा बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। तो बस मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मेरा मन किया कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए। जब मैंने वहाँ पे कमेंट पढ़े ना, मैंने कमेंट पढ़ के मुझे इतना गंदा लगा, मतलब अंदर से ही इतना गंदा सा लग रहा था कि मतलब लोगों की जो सोच है वो कितनी गंदी है। कि लोग है ना, अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए, ठीक है। ऐसे टाइम पे उनको मोटिवेट करना चाहिए। और इस टाइम वो इतनी टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है, शायद हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ लोग बोलते हैं केस करो, केस करो, केस करो। एक चीज बताऊं मैं आपको, पता है, आप लोगों ने आज बोल दिया कि उनसे केस करो, लेकिन उनको जो ये केस है ना, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आज उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पास फैमिली है। वो अपने माँ बाप से भी तो कुछ पूछ के डिसीजन लेंगी। उनके माँ बाप ने अगर मना कर दिया, तो माँ बाप से परे होके वो कैसे जा सकती है, माँ बाप के खिलाफ वो कैसे जा सकती है। माँ बाप ने भी कुछ सोच समझ के सपना से मना किया होगा, फिर उन्होंने आगे क्या सोचा है क्या नहीं सोचा हमें नहीं पता है। जब तक उनके कंटिन्यू व्लॉग नहीं आएंगे, काफी सारे लोग सपना को भी इतना गलत बोल रहे हैं कि राजवीर ने उनके लिए इतना किया, वो किया, वो किया। राजवीर ने उनके लिए जो किया ना, अब सपना उनकी फैमिली के लिए करेगी, ठीक है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचते हैं। अगर राजवीर ने उनके लिए कुछ किया था ना, तो वो उनकी फैमिली थी, उनके फैमिली का हिस्सा थी, इसलिए राजवीर ने उनके लिए ये सब चीजें की। और जन्म और मृत्यु ये ऊपर वाले के हाथ में है, ना सपना के हाथ में थी, ना सपना के माँ बाप के हाथ में थी, ठीक है। उनका मर्डर हुआ है, अब उनकी सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है वो वही जानती है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो प्लीज उनको इस तरीके से गलत सलत वर्ड्स बोलना बंद कीजिए। और आप सपना को तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ अंशु को भी बोल रहे हैं, साथ ही साथ उनके बच्चों को भी बोलते हैं। तो प्लीज ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। किसी के बुरे टाइम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने जहां तक देखा है कि जिस जिस इंसान ने ना किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाया ना, उसके बाद आगे जाके उस इंसान का भी मजाक बना है। तो प्लीज किसी के बुरे वक्त का मजाक बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बुरी लगी हो या फिर कुछ मैंने गलत बोला हो, तो मैं सबसे माफी चाहूंगी। लेकिन मैंने कल जो वीडियोस देखी थी ना, उनमें मैंने कमेंट पढ़े थे, मुझे देख के सच में बहुत गंदा लगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं व्यूज के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो देखो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लेकिन मुझे ना वीडियो बनानी है, मुझे व्यूज पाने हैं, मैं यहाँ से इनके नाम से अर्न करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता है क्या है कि जब हम कुछ गलत चीजें देखते हैं ना, तो हमें बुरा लगता है। मैं समझती हूँ कि आपको राजवीर के जाने का दुख बहुत है, मुझे भी बहुत ज्यादा है। मैं उनकी वीडियोस देखने लगती हूँ ना, तो मैं सच बताऊँ, मैं रोने लगती हूँ। मैं तो जब मैंने सुना था ना, मैं भगवान के आगे मतलब
ये सोचो कि हाथ जोड़ के कह रही थी कि भगवान ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो कि एक इंसान को उस माहौल से निकल के दोबारा ज़िंदगी मिली और फिर उसके आगे फिर वही सब चीज़ें आ गई, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर भगवान के आगे किसी की चलती होती तो हम अपनी ही लाइफ सुधार लेते, हम अपनी लाइफ को ही अच्छा बना लेते, भगवान से विनती कर लेते, लेकिन जो भगवान ने सोच रखा है होता वही है। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें गलत सलत मत बोलिए। जो चीज़ें होंगी वो भी भगवान की मर्ज़ी से होंगी। हाँ, इंसान को भी हाथ-पैर हिलाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देखो उनकी फैमिली है, उनके मम्मी-पापा हैं, वो उन्होंने सोच समझ के की होगी, ठीक है? तो बस मैं यहाँ पे इसी ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।